गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वे। आपके साथ आपके वकील मित्र नसीम अख्तर, झारखंड हाईकोर्ट राज्य। कई वीडियोस में हम लोग पिछले कई दिन में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज थोड़ा कुछ हट के नए विषय पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है कैप्टिव कंजम्पशन। कैप्टिव कंजम्पशन ए लीगल टैक्सेशन कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि टैक्स इज नॉट इजी टू डाइजेस्ट। टैक्स एक ऐसा विषय है कि इसको डाइजेस्ट करना उतना इजी नहीं होता। काफी कॉम्प्लिकेटेड विषय माना जाता है टैक्स को। तो आज जो हम लोग कैप्टिव कंजम्पशन के ऊपर जो टैक्स का इम्प्लीकेशंस कैसा होता है, कैप्टिव कंजम्पशंस को कहाँ तक एग्जम्पशंस मिलता है, कैप्टिव कंजम्पशंस में टैक्स नहीं लगता है, या किन किन गुड्स पे, किन किन आर्टिकल्स पे, किन किन मटेरियल पर कैप्टिव कंजम्पशंस को एग्जम्पशंस है, इन सब विषयों पर चर्चा नहीं करके हम आज सिर्फ कैप्टिव कंजम्पशंस का मीनिंग और ओवरव्यू को देखेंगे। एक छोटा वीडियो, फिर आगे जो है धीरे धीरे उसका टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या क्या है और हमारे साइटेशंस जो है उस पर चर्चा करें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज कैप्टिव कंजम्पशन। कैप्टिव कंजम्पशंस अगर साधारण अर्थ में हम लोग कहें तो सिंपली हम लोग लेमैन की भाषा में अगर कहें तो कैप्टिव कंजम्पशंस ऐसे किसी प्रोडक्शन जो कोई कंपनी अपनी फैक्ट्री में या अपने इंडस्ट्री में जिसका प्रोडक्शन करता है और फिर वो मटेरियल, वो आइटम्स, वो गुड्स जो है अपने ही कामों में कंजम्पशंस कर लेते हैं। ये सेल के लिए नहीं होता, बल्कि अपने ही फैक्ट्री में किसी दूसरे काम में उस चीज को जो है यूज कर लेते हैं। तो ऐसे कंजम्पशन को हम लोग कैप्टिव कंजम्पशंस कहेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे कोई आयरन स्टील्स की कंपनी है जो नट बोल्ट वगैरह का जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो नट बोल्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो मार्केट में सेल आउट करते हैं, लेकिन सर्टेन माने क्वांटिटी जो है वो अपने प्लांट के यूज के लिए वो यूज कर लेते हैं। मान लीजिए किसी एक टावर प्लांट के ही एक टावर खड़ा करना है, उसमें 500 केजी नट की जरूरत है, तो कंजम्पशन हो गया। तो इस कंजम्पशन को हम लोग जो है कैप्टिव कंजम्पशन कहेंगे। ये हमारे लेमैन की लैंग्वेज में। अब हम लोग थोड़ा सा बुकेट लैंग्वेज को देख लेते हैं। कैप्टिव कंजम्पशन मीन्स यूजिंग गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन ए फैक्ट्री इंडस्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शंस विद इन सेम फैक्ट्री और रिलेटेड यूनिट इंस्टेड ऑफ सेलिंग देम इन द ओपन मार्केट। तो फ्रेंड्स, वेरी क्लियर है कि कोई ऐसी कंपनी जो अपनी फैक्ट्री में वो प्रोडक्शंस को अपनी फैक्ट्री में ही यूज कर लेता है या उसी कंपनी की कोई दूसरा यूनिट में यूज कर लेता है। फॉर द एग्जांपल, मान लीजिए हमारे एक एबीसी लिमिटेड है, हमारे मेन प्रोडक्शन यूनिट रांची में है और जमशेदपुर में एक अलग एक यूनिट है, छोटा यूनिट है। हमारे यहाँ 500 टन कोई प्रोडक्शन हुआ, उनमें से 400 टन जो है हमने मार्केट में सेल आउट कर दिया। 100 टन हम अपने फैक्ट्री के यूनिट रांची यूनिट में भी, रांची के फैक्ट्री मेन फैक्ट्री में यूज कर लिया और 50 टन जो है हम जमशेदपुर के यूनिट का भी यूज कर लिया। तो 100 टन जो यूज किया, दैट इज कॉल्ड द कैप्टिव कंजम्पशन। आइए हम लोग आगे और एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। ए स्टील कंपनी प्रोड्यूस स्टील ingot and uses them internally to manufacture sheets or rods। तो जो एग्जाम्पल हमने दिया, ठीक उसी तरह का एग्जाम्पल यहाँ पे भी है। अब सवाल पैदा होता है कि इस कैप्टिव कंजम्पशन का क्या इंपॉर्टेंस है, टैक्स इंप्लीकेशंस क्या है। तो अंडर एक्साइज एंड जीएसटी लॉ
Friends, under excise and GST law, the questions arises: should tax be levied on goods that are not sold but consumed internally? अब क्या है कि फ्रेंड्स, चूंकि डिपार्टमेंट आइदर वो जीएसटी, अभी जो हम लोग जीएसटी रिजीम में है, लेकिन जीएसटी रिजीम के पहले हम लोग एक्साइज मिलता था। अब जानते हैं कि जब 2017 में जीएसटी आया तो टोटल 17 टाइप ऑफ द टैक्सेस को मिला के जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले एक्साइज था, एक्साइज ड्यूटी। तो अंडर द एक्साइज एंड जीएसटी लॉज द क्वेश्चंस अराइजेस शुड टैक्स बी लेविड ऑन गुड्स दैट आर नॉट सोल्ड बट कंज्यूम्ड इंटरनली। यहां कह रहा है, जैसे हम लोग कैप्टिव कंजम्पशन का जिक्र किए, ऐसी कोई कंपनी जो माल नहीं बेच रहा है लेकिन वो माल को अपने ही कंपनी में, अपने ही कंपनी के यूनिट में, मेन यूनिट या अदर यूनिट में यूज कर लेता है। तो जो यूज किया, मान लिया जाए 500 टन यूज कर लिया, तो 500 टन की जो माल यूज किया उनकी जो भी मार्केट वैल्यू हो, मान लीजिए वो क्या करते हैं 100 करोड़ का वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली हम लोग मान लेते हैं, तो 100 करोड़ के ऊपर जो जीएसटी रेट लगता है उसके ऊपर वो जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, ये सवाल है। तो इस सवाल का जवाब हम लोग अगला वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग सिर्फ सवाल करके छोड़ दिए। असल में क्या है कि डिपार्टमेंट का, और फिर आगे चल के इसी से लिटिगेशन होगा। डिपार्टमेंट का क्या मकसद रहता है? डिपार्टमेंट के मकसद रहता है कि हमारे एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन करना। तो वो जब किसी लॉ के इंटरप्रिटेशन, स्टैट्यूट की इंटरप्रिटेशन, और फिर जो है उसके तहत अब जब यहीं पे कहीं पे अगर क्लैरिटी नहीं होता है तो फिर गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आता है कि इसका मतलब ये होता है, ये होता है। तो उन सब विषय को भी देखेंगे और साइटेशन को भी देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, कहाँ तक आपको एग्जम्पशन मिलेगा, कहाँ तक नहीं मिलेगा। स्पेशली हम लोग आगे के वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी कैप्टिव कंजम्पशन के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, होप सो कि आपको इस वीडियो में कैप्टिव कंजम्पशन के एक ओवरव्यू मिला होगा। आपको अगर विषय अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपको अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।